नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कार्बन 14 के अनुसार 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी हैं। सिंधु सभ्यता को दो युगों में रखा जा सकता है, एक प्रागैतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक या कांस्य युग या ब्रोंज। ठीक है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी स्थल निम्न है। जैसे सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सबसे पश्चिमी स्थल पुरास्थल सुतकांगेडोर, दास्क नदी के किनारे, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। सबसे उत्तरी स्थल मानदा, जम्मू कश्मीर, अखनूर के निकट स्थित है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। सबसे दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा एक्सेट्रा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर देखा जाए, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? लोथल एवं फुतकोतता। जूते खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगन से मिले। स्नानागार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ। पशुपतिनाथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा आदि जानवर विराजमान रहते थे। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किसका है? एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदुदड़ो से प्राप्त हुआ। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक। नगरों एवं घरों का विन्यास कैसा था? ग्रिड पद्धति। केवल लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सभी नगर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। मिठास के लिए वे शहद इस्तेमाल करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से प्राप्त हुआ। चावल के दाने रंगपुर एवं लोथल से, यानी रंगे हुए चावल के दाने। ठीक है। रंगपुर और लोथल से। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले, कहाँ से? फुरकोदता, कालीबंगन और लोथल से। तौल की इकाई समूहता 16 के अनुपात में थी। यातायात के लिए वे 2 या 4 पहियों वाली भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे। मेलुहा यानी मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता वर्णित है। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा, किसने कहा? पिग्गट महोदय ने कहा। सैंधववासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा किया करते थे। वो स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की देन है। किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता से। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। विशेष पूजनीय कौन था? कुबड़ वाला सांड था। सैंधव समाज कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि वहाँ पे मृत स्त्री मृग मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे सैंधववासी। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना और पासा खेलना इत्यादि। तलवार से वे परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में दफनाने और जलाने और युग समाधियाँ ये सभी प्रचलित थीं। हड़प्पा सभ्यता में दफनाया जाता था शव को, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ प्राप्त हुईं। विनाश का कारण संभवतः बाढ़ माना जाता है। आग में पकी मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल, उनके नदी, उत्खननकर्ता, ठीक है, ये सब के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चंदुदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगन घग्गर नदी, कोटदीजी सिंधु नदी, रंगपुर माधर नदी या भादर नदी कहीं कहीं मिलेगा आपको, रोपड़ सतलज नदी, लोथल भोगवा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे, बनमाली रंगोई नदी के किनारे, धौलावीरा किसी भी नदी के किनारे नहीं है।
तो हड़प्पा रावी नदी किनारे उत्खननकर्ता दयाराम सानी माधवस्वरूप वत्स 1921। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी राखलदास बनर्जी 1922। चन्हुदड़ो सिंधु नदी गोपाल मजूमदार 1931। कालीबंगन घग्गर नदी बीबी लाल एवं बी के थापर 1953। कोड़दीजी सिंधु नदी फजल अहमद 1953। रंगपुर मादर नदी रंगनाथ राव 1953-54। रोपड़ सतलज नदी यज्ञदत्त शर्मा 1953-56। लोथल भोगवा नदी रंगनाथ राव 1955-1962। आलमगीरपुर हिंडन नदी यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। फुदकांगेडोर दास नदी ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स 1927 एवं 1962 में इनका उत्खननकर्ता वर्ष है। वनमाली रंगोई नदी राजेंद्र सिंह बिष्ट 1974। धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन है? राजेंद्र सिंह बिष्ट 1990-91। बात करते हैं हड़प्पा रावी नदी, इसकी स्थिति क्या है? हड़प्पा रावी नदी पाकिस्तान का मोनटोंगरी जिला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। चन्हुदड़ो सिंधु नदी सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कोड़दीजी सिंधु नदी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर मादर नदी गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपड़ सतलज नदी पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल भोगवा नदी गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। फुदकांगेडोर दास नदी पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। बनमाली रंगोई नदी हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आप लोगों को याद हुआ होगा। एक दो बार और देखेंगे वीडियो को तो पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा।